5 लाख रुपए स्कॉलरशिप ले लिए हैं, 15 लाख रुपए स्कॉलरशिप लिए हैं। अरे बच्चा जानता है, एक स्टूडेंट जानता है, स्कॉलरशिप गवर्नमेंट देती है तो किसी के अकाउंट में नहीं देती। ये कॉमन सेंस होना चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतनी मालूमात नहीं करते। एक बच्चा 10th का बच्चा 11th का बच्चा जानता है, कर्नाटका का हर बच्चा जानता है कि स्कॉलरशिप बच्चे के स्टूडेंट के अकाउंट में आती है और वो पोर्टल पे अप्लाई किया जाता है, तो किसी का उसमें मुदाखलत नहीं होती। ये कॉमन सेंस के बगैर बातें करते हैं, बेहोशी के आलम में चीखना पुकारना करते हैं। ये कोई हरकत है? ये कोई इंसानियत है? तो अभी बाज आ जाएं, तौबा करें और ये हरकतें ख़त्म करें। गुल्लक अब्दुल खदीर बिदर से 5 करोड़ रुपए मदरसे स्टूडेंट्स के नाम से गैर गलत पैसा मुकाशी दिया उसको माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से, जिसका कोई डेसिग्नेशन नहीं है, पावर्स नहीं है। 10 करोड़ रुपए स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप के लिए। ಶಾಹೀನ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕುರಿತು ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖದೀರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೀದರ್, ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಗಸ್ಟ್ 13, 2025. ಶಾಹೀನ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಶ್ರೀ ಎ ಆಲಂ ಪಾಷಾ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಮಾನನಷ್ಟಕರ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಗುಂಪು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಮಾ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖದೀರ್ ಅವರು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಅವಿಶ್ರಾಂತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಕಳಂಕ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲೋಕೋಪಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಖದೀರ್ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸಮರ್ಪಣೆಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1989ರಲ್ಲಿ ಶಾಹೀನ್ ಸಮೂಹವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಅವರು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಅರ್ಹತೆ ಆಧಾರಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈಗ ಭಾರತದ 13 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ और कभी मुलाकात नहीं हुई। ये बुजुर्ग शख्सियत पता नहीं क्या हुआ है इनको, गैर ज़रूरी गुज़िश्ता 6 महीने से इल्ज़ामात लगा रहे हैं और शाहीन इंस्टीट्यूशन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। गलत बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं। एक ही इदारे बिदर को लिया क्या नहीं? ये हराम है क्या नहीं? और उनकी वीडियोस में ये बताया जा रहा है कि शाहीन के बच्चों को जहर खिलाया जाता है और हाफिज बच्चों से पूजा कराई जाती है। यानी इस तरह से ये मिल्लत में इंतशार पैदा करना चाह रहे हैं, फ़िरक़ाना वाराना फ़साद कराना चाहते हैं और एक दूसरे में नफ़रत बढ़ाने की कोशिशें कर रहे हैं, जो एक संगीन जुर्म है, जिसके लिए हम 10 करोड़ रुपये का उन पर हर्जाना का केस दर्ज कर चुके हैं। पी उस्मान साहब मारूफ एडवोकेट बेंगलोर के ज़रिए नोटिस उनको जारी की गई है। 3 दिन के अंदर वो माफ़ी चाहते हुए स्टेटमेंट ना दें तो 10 करोड़ रुपये का उनके ऊपर केस होगा और हम FIR भी दर्ज कर रहे हैं, क्रिमिनल केस कर रहे हैं। इसको हम मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनके इल्ज़ामात कई हैं और किसी को चोर बोलना, गैर ज़िम्मेदाराना हरकत करना, ये कोई मुनासिब हरकत नहीं है, इसको कोई पसंद नहीं करता। और गुल्लक के नाम से मेरे नाम के साथ गुल्लक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं बेवाओं के लिए, गरीबों की बच्चियों की शादी के लिए जो पैसा जमा होता है वो मैं लेकर अपने ज़ाती इस्तेमाल में कर रहा हूँ। हाँ, शायद इनको कन्फ्यूजन हुआ है, कोई मिसगाइड किए होंगे या इनको बस उन्वान चाहिए, एक टॉपिक चाहिए, बहाना चाहिए किसी पर कोई इल्ज़ाम लगाने के लिए। हम बीदर में सदका बॉक्सेस बनाए हैं। 6000 सदका बॉक्सेस रखने का हमारा मंसूबा है। 3000 सदका बॉक्स रखे हैं। बीदर की आवाम जानती है और इसके लिए एक बाज़ाब्ता ट्रस्ट है। ट्रस्ट के ज़रिए है। बीदर के 137 मसाजिद को हम 12 हिस्सों में तक़सीम किए हैं और हर 12 क्लस्टर बनाए हैं और हर क्लस्टर से एक फ़र्द को लेकर, ट्रस्टी को लेकर एक ट्रस्ट रजिस्टर करे हैं और 3000 सदक़े के डब्बों से कलेक्शन कर रहे हैं। बाज़ाब्ता स्टाफ है, फुल टाइम स्टाफ है। इसके लिए ऐप के ज़रिए सारा रिकॉर्ड शफाफियत के साथ कर रहे हैं। 1.5-2 लाख रुपये महाना, 3 लाख रुपये महाना जो जमा होता है गरीब गुरबा पे तकसीम कर रहे हैं। और ये शख्स समझता है कि 2-3 लाख रुपये जो जमा हो रहे हैं वो मैं अपने ज़ाती सरफे में ले रहा हूँ। कितनी गलत बात है। ये वही देने वाला जो है, जिसके घर में सदक़े का बॉक्स रखा है, वो मुझसे सवाल कर सकता है तो मैं उसको जवाब दूँगा। ये गैर ज़िम्मेदार शख्स जो शहर बेंगलोर में मशहूर है और बेंगलोर वाले बोल रहे हैं कि इसकी आदत ही है, तो मैं इनके लिए दुआ करूँगा।
आलम पाशा साहब के लिए मैं दुआ करूँगा, अल्लाह इनको इस अज़ाब से बचाए। ये अज़ाब है, ये अज़ाब है अल्लाह की तरफ से। किसी बुज़ुर्ग को अल्लाह ये स्टेज ना लाए, अल्लाह हमको ये स्टेज ना लाए, और गुनाहों की वजह से ऐसा होता है। तो हमारी दुआ रहेगी इनके लिए कि इन्हों बहुत जल्द जो है ये हरकतें ख़त्म कर दें, राह रास्त पे आ जाएं, वरना हम केस को स्ट्रांग कर रहे हैं। हम अपना इमेज जो है शाहीन का जो बना है उस पर हम अपना काम करेंगे। और ये जो बता रहे हैं कि बच्चों को जहर खिलाया जाता है, तो मैं भी जैसा बता रहा था, एक घर के 5 बच्चे आए, 10-12 साल तक रहे, और जब एक बच्चा आता है और किसी वजह से वो उसको खाना पसंद नहीं आता है, नाराज़ हैं, तो ठीक है, दूसरा तो नहीं आएगा। लेकिन 5 आए, 12-12 साल तक सिलसिला चला। 500-600 पेरेंट्स एडमिशन्स के दौरान जो है, एडमिशन के पीरियड में लंच शाहीन में लेते हैं। 200 के ऊपर टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ बच्चों के साथ खाना खाता है। मैं 12 साल बच्चों के टेबल पे बैठकर सुबह का ब्रेकफास्ट और लंच लिया हूँ, एक दिन भी नागा नहीं करा। तो वो बच्चे जानते हैं, बिदर के लोग जानते हैं। तो ये शख्स इल्ज़ाम लगाता है कि बच्चों के साथ जो है खाना बराबर नहीं देते और नाइंसाफ़ी है। भाई नाइंसाफ़ी है तो ठीक है, बच्चों के पेरेंट को हक़ है, आए हमसे बात करें। तो ये जो है गलत इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ये गलत है। और इसकी हमारी तफसीलात, वो गुल्लक के ताल्लुक़ से जो तफसीलात हैं वो हमारी वेबसाइट है biderbettermentfoundation.org, जिसके तहत 10-12 काम हो रहे हैं, एक्टिविटीज़ हैं, अवामी काम हैं, सारे के सारे।